हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मुझे भी पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, तो चलो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जग गई थी एंड मंतव्य के टिफ़िन के लिए और उसके नाश्ते के लिए एंड मंतव्य के पापा के लिए खाना वाना बना लिया था। मैंने बनाने लग रही थी इस टाइम पे। और मंतव्य के लिए टिफ़िन के लिए मैं पराठे बनाए थे। कुछ मंतव्य के पापा भी खा के गए, कुछ मंतव्य ने नाश्ते में भी खाया और टिफ़िन में स्पेशली वो पराठा लेके गया था। तो मैं यहाँ पे सुबह जगते ही आलू बॉईल कर लिए थे, चटनी बना दी थी पराठे के लिए एंड आटा लगाकर चाय भी बना लिया था। और सुबह जग कर दूध भी गर्म करना होता है, तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। एंड अब मैं मंतव्य को जगा भी दिया है और वो अपना पेस्ट वेस्ट कर रहा है। तब तक मैं यहाँ तैयार जो सामान हो गया था ना, बस अब ये बनाने की देरी थी, तो इनको बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पराठा सेकने के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। घी का ही मैं पराठे बनाती हूँ। पूड़ी भी मैं कोशिश करती हूँ घी की बना सकूँ, पर एक्चुअली क्या है कि घर पे तो काफ़ी सारा घी रहता है, यहाँ पर मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, तो इतना नहीं हो पाता है। पूड़ियों को कभी कभार मैं मन होता है या सिर्फ उसको उसी के लिए सेकना है तो मैं उसको घी में सेक देती हूँ, नहीं तो बाकी सब के लिए सेकना होता है तो मैं सिर्फ रिफाइंड का यूज़ करती हूँ, रिफाइंड ऑयल का। और अब ये नीचे से सिक गया है, थोड़ा एक साइड से कच्चा सा लग रहा है, तो मैं उसको थोड़ा साइड करके सेक लेती हूँ। एंड ये परफेक्ट सिक गया है ऊपर से और नीचे से भी सेक लेती हूँ। बस इनको सेक कर मैं मंतव्य के लिए तैयारी कर देती हूँ फटाक से। और यहाँ मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया, वाटर बॉटल भी भर दी है एंड सामने आप देख ही सकते हैं डाइनिंग टेबल पे थाली भी रखी हुई है। मंतव्य के पापा ने भी खाना अपना खा लिया है एंड उसके बैग को तैयार कर देती हूँ बस मैं अब। और अब मंतव्य चला गया है स्कूल एंड अब मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ उसके जाने के बाद। और अब मैं झाड़ू को लगा के पोछा लगा लेती हूँ और कपड़े भी धो के डाल दिए थे, धूप अच्छी निकली थी। हाथ से धो दिए थे एंड ड्राई मशीन में कर दिए थे फिर। एंड अब सारा काम तो हो गया है, अब मैं थोड़ा हेयर कॉमिंग कर लेती हूँ। बाल बहुत उलझे हुए हैं यार। डबल दोनों साइड करके जब कॉम करना पड़ेगा, जिससे क्या बाल ज़्यादा ना टूटें। तो ज़्यादा उलझ रहे हैं ये बाल, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ पहले।
देखिए कॉमिंग तो कर ली मैंने, बाल सुलझ गए हैं और इतने से ही हेयर फॉल हुए हैं। स्पेशली मैं हेयर कॉमिंग करने के लिए ही मोटे दांतों वाला ये कॉम खरीद के लाई थी। पहले मेरे पास नॉर्मल जो कॉम होता है वो था, अभी मैं ये भी था, पर इससे मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि सुलझाने में तो ये ठीक है, लेकिन जब हम पोनी करते हैं या कुछ हेयर स्टाइल बनाना होता है तो उसके लिए ये ठीक नहीं है, सिर्फ सुलझाने के लिए काम में ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ एक चोटी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे मंतव्य को भी लेने जाना है, तो उसका ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा मतलब उसके हिसाब से हेयर कॉम करके एंड तैयार हो जाती हूँ क्योंकि लेने जाना है उसको। और कहते हैं कुछ हेयर स्टाइल भी नहीं बना सकते क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ तो हेलमेट लगाना पड़ता है, तो हेलमेट सर के ऊपर सेट नहीं हो पाता है। अगर कुछ हेयर स्टाइल भी बना के जाएँ तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएगी हेलमेट की वजह से। तो यहाँ मैं सिर्फ या तो फिर सिंपल क्लचर भी चुभता है, हेलमेट लगा लेती हूँ ना, जैसे क्लचर लगा के जाती हूँ और हेलमेट लगा लेती हूँ ऊपर से, तो क्लचर भी हेलमेट की वजह से चुभता है गर्दन पे पीछे से, तो मैं इसलिए क्लचर भी नहीं लगाती। ज़्यादातर मैं रबड़ ही यूज़ करती हूँ जब मुझे बाहर जाना है या हेलमेट लगा कर जाना होता है, तो ये ठीक होता है क्योंकि इससे चुभता नहीं है और हेलमेट भी सेट होके अच्छे से सिर में आ जाता है। एंड पोनी भी बनाते हैं ना, जैसे ऊंची वाली जो हम लोग हाई पोनी बनाते हैं, तो वो भी सेट नहीं होती है क्योंकि वो उसकी जो रबड़ होती है और हाई पोनी होती है वो भी हेलमेट में टच होती है अंदर से। एंड फिर क्या होता है कि बाल खींचते हैं और वो ख़राब कर देते हैं बालों को, फिर वो हेलमेट उस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए चोटी ठीक है या फिर नीचे मतलब लो पोनी टेल बना के चले जा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हेलमेट लगाना होता है तो मैं चोटी बनाती हूँ एंड ज़्यादा मतलब ऊंची हाई पोनी ना बना के मैं नीचे गर्दन पर जब बाल आ जाता है ना, गर्दन वाली जगह पर नीचे तक, जैसे कॉलर और गर्दन वाली जगह होती है, तो वहीं पे मैं खुले बालों में रबड़ लगा लेती हूँ। तो उससे क्या नीचे के बाल खुले रहते हैं एंड हेलमेट से भी कोई दिक्कत नहीं होता है फिर। और अभी मैंने बन खोला था मैंने, और मुझे रबड़ ही नहीं मिलती है एंड टाइम पे, आई फाइनली फिर ढूंढ के लाई। अभी देखिए मैंने चोटी बना के तैयार कर ली, और ये देखिए ये थोड़ी ऊंची चोटी बनाकर जो बनाते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे गर्दन पर मतलब बाल भी नहीं आते, गर्मी भी नहीं लगती है। मैं तो घर पे ज़्यादातर जब मुझे साड़ी पहनना होता है ना घर पर ससुराल में, तो मैं इसी तरह चोटी बनाती हूँ। उससे क्या होता है सिर पे पल्लू भी रखना होता है, तो वो किचन में काम भी करना होता है तो बहुत गर्मी लगती है। तो इस तरह चोटी बना लेती हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगती क्योंकि ये चोटी थोड़ा ऊंची रहती है तो गर्दन पे टच भी नहीं होते ये बाल, तो उससे क्या होता है गर्मी भी कम लगती है फिर। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड बस अब मुझे मंतव्य के पापा का वेट करना है। और उसको लाने से पहले मैंने यहाँ दाल चावल बना दिए थे क्योंकि सुबह खाना और नाश्ता करने के बाद दोपहर का मैं इस खाना यही रखती हूँ लंच में, दाल चावल। तो बस वही बन रहे थे, दाल तो बन गई थी एंड चावलों को मैंने बासमती चावल थे तो मैंने खुला ही कुकर में रख दिए थे। बस उनको ही चेक कर रही हूँ, होने वाले हैं वो, कुछ बाकी हैं कुछ पकने में, कुछ हो गए हैं, बस बार बार उनको चेक कर लेती हूँ एक बार। बस इसको ढक देती हूँ, कुछ बाकी है पकने में अभी थोड़े। तो चलिए मुझे ऐसा लग रहा है मंतव्य के पापा भी आ गए हैं, बस गेट तो वैसे खुला हुआ है, आ ही गए। स्कूटी की आवाज़ आ गई थी तो मुझे पता चल गया।
और मैं जो दाल चावल बनाए थे उनको डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ ताकि वो मतलब अपने आप खा लेंगे। बाद में मैं मंतव्य को लेने जाऊँगी, फिर वो किचन में आएंगे ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा मैं डाइनिंग पे रख देती हूँ उन सबको, उनके लिए थाली, प्लेट, चम्मच वगैरह। और अब बस मंतव्य का टाइम हो गया है तो मैं मंतव्य को लेके आती हूँ। एंड मंतव्य के पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तब तक। और आ गए हम लोग स्कूल से और मंतव्य उतार रहा है अपने सॉक्स एंड शूज़। बस सॉक्स उतारने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो मंतव्य को स्कूल से लाने के बाद उसका ड्रेस व्रेस चेंज करने के बाद खाना वाना खा लिया था। एंड अब हो गई है इवनिंग, 4 बज रहे थे शाम को। तो बस घर पे जाने का प्लान है। तो बस मैं सोचा इसके कराटे वाले सर से एक बार बात करके आती हूँ, क्योंकि इसका नेक्स्ट मंथ छुट्टी होने वाली है, तो एक बार बात करके आते हैं। चल। नमस्ते। अभी कैसी तबीयत है? हाँ नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और पूरा दिन निकल गया है, मतलब सुबह मॉर्निंग में इतना जल्दी जग कर खाना बनाया था, तो रेस्ट भी नहीं हुआ है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बिजी मतलब लेट ही थी, पर थोड़ा बहुत लेट नहीं हुआ था, मतलब सो नहीं पाई। ऐसा मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी जग जाती हूँ ना, तो मुझे दोपहर को थोड़ा 1-2 घंटा सोना होता है। मैं जब तक नींद नहीं ले लेती ना, तो मुझे फ्रेशनेस फील ही नहीं होता है शरीर में। तो बस अभी बहुत ज़्यादा थकान सी फील होने लग गई है और शाम के 6 बज गए हैं अब। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी देखते हैं, कुछ खाना पीना बनाने की तैयारी करती हूँ, मंतव्य खाएगा तो। और मंतव्य के पापा के लिए बस खाना पीना बना के और बस मुझे सोना है, मंतव्य को पेस्ट वेस्ट करवा के बस। चलो किसी दिन शाम का भी, इवनिंग का भी रूटीन शेयर करेंगे। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।